नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का बेसिक थिंग्स आज इसके वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहें। तो ये वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है जो कंप्यूटर के बारे में सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये होता है हमारा बेसिकली कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और इसे आउटपुट के रूप में प्रमाणित देने के लिए निर्देशों के एक सेट, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोलते हैं, एक प्रोग्राम के साथ संसाधित करता है। यह गणितीय और तार्किक संचालन करने के बाद ही आउटपुट को प्रदान करता है और भविष्य में उपयोग के लिए आउटपुट डेटा को अपने अंदर सुरक्षित रूप में सेव भी कर सकता है। यह संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक गणनाओं को संसाधित कर सकता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना। तो इस तरह से कंप्यूटर की परिभाषा को हम डिफाइन कर सकते हैं और ये होता है हमारा कंप्यूटर। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अभी क्या है कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स। तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो होता है वो होता है इनपुट यूनिट। यहाँ पे आप देखिए पहला होता है इनपुट यूनिट, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग केंद्रीय संसाधन इकाई बोलते हैं, और आउटपुट यूनिट। तो बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन जो थर्ड पार्ट जो सेंटर का पार्ट है सीपीयू जिसको बोलते हैं, इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसके 5 पार्ट्स होते हैं, मुख्य पार्ट्स। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो क्या है वो देखेंगे, जिसको बोलते हैं पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये तीनों मिला करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है और इन पांचों को मिला दिया जाए तो कंप्यूटर बन जाता है। तो ये होते हैं बेसिकली कंप्यूटर के 5 पार्ट्स। अभी इन्हीं पार्ट्स को हम लोग ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझेंगे। तो अगर किसी के एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना करके दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग दिखाएंगे, फर्स्ट इनपुट यूनिट होता है और इनपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 पार्ट्स में दिखाया गया है। पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। तो हम लोग अब इसके डिटेल में जाएंगे कि अंदर क्या होता है इनपुट डिवाइसेस में। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है हम लोग बात करेंगे। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो उपयोगकर्ता यूजर मतलब हम लोग के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है तक पहुंचाते हैं। मतलब कि ये जो डिवाइसेस जो होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, वो उपयोगकर्ता के यूज़र के निर्देशों के अनुसार जो भी डेटा है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल में बात करेंगे तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, बारकोड रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया। तो कीबोर्ड, कैमरा, माउस और माइक, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय संसाधन इकाई जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, वो क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू यह एक कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली कंप्यूटर में यही एक पार्ट्स है जिसको सोचने की शक्ति, और जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही इसके अंदर सोचने की शक्ति होती है और उसको कमांड देने की शक्ति होती है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क काम करता है, सेम इसका जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो ये सीपीयू होता है। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी, जैसे कि हमारे माइंड का भी मेमोरी होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट।
तो यहाँ पे ये जो बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स ही जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसके अंदर जो होता है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में सभी कुछ आ जाता है, प्रोसेसर से लेकर के रैम रोम एवरीथिंग, हार्ड डिस्क भी इसी से कनेक्ट किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस भी इसी से कनेक्ट किया जाता है और आउटपुट डिवाइसेस भी इसी से कनेक्ट किया जाता है। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ फोटो में देखिए, ये होता है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी जो सिस्टम में लगी होती है, कंप्यूटर में लगी होती है। तो जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं इनपुट यूनिट की मदद से या इनपुट डिवाइसेस की मदद से, तो सभी जानकारी तुरंत इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी में इकट्ठी हो जाती है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, की सहायता से मेमोरी यूनिट जानकारी को सीपीयू के अंदर अन्य पार्ट्स को भेजती है, जिससे दिया हुआ काम प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बेसिकली यही फंक्शन है मेमोरी का। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है और मेमोरी मेमोरी के प्रकार क्या हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है वो हम लोग बात करेंगे। तो कंप्यूटर में बेसिकली दो ही टाइप्स की मेमोरी होती है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम कैश मेमोरी वर्चुअल मेमोरी आता है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क एसएसडी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बोलते हैं, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स जो हम लोग डीवीडी सीडी यूज करते हैं। फ्लैश ड्राइव मीन्स कंप्यूटर के साथ में जो यूएसबी कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैश यूएसबी ड्राइव। तो रैम रोम की बात करते हैं तो रैम मीन्स वोलाटाइल। ये रैम जो होती है, रैम मेमोरी होती है, वो वोलाटाइल नेचर में होती है। वोलाटाइल मीन्स जब सप्लाई बंद कर देते, जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो वो उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो रोम होता है, रोम मीन्स नॉन वोलाटाइल। अगर सप्लाई बंद भी कर दिया जाए, कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए, तो भी जो उसमें डेटा स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा। तो ये होता है रैम और रोम में डिफरेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ये क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात गणितीय एवं तार्किक इकाई। ALU सीपीयू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन होता है। ALU का प्रयोग अंकगणित एवं तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग, जो कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, वो सब काम ये करता है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तुलनात्मक गणना, जैसे कि किसी चीज़ से तुलना करना, छोटा बड़ा, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल एंड और लॉजिक गेट्स एंड और नॉट गेट्स ऑपरेशन का काम ये करता है। कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग नियंत्रण इकाई बोलते हैं, तो ये क्या होता है? ये भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो हम लोग बात करेंगे ये क्या है। नियंत्रण इकाई, जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी घटक के संचालन का प्रबंधन एवं समन्वय करता है। ये सुपरवाइजर का काम करता है। तो जैसे हम लोग किसी कंपनी में सुपरवाइजिंग का काम करते हैं, वैसे ही ये सभी चीज़ को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सुपरवाइज करता है, प्रोग्राम को सुपरवाइज करता है। यह सभी कार्य को उचित तरीके से करवाता है। नियंत्रण इकाई उस क्रम को निर्धारित करती है जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम और निर्देशों या इंस्ट्रक्शन को निष्पादित मीन्स एग्जीक्यूट किया जाता है। अर्थात नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट यह तय करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट करना है, कौन सा पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो कंट्रोल यूनिट यही डिसाइड करता है। ये एक सुपरवाइजर होता है सीपीयू का। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई मीन्स सीपीयू द्वारा दिए गए एक
प्रमाण को रूप में प्रदान करते हैं, जैसा कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड, स्पीकर। ओके, तो जब हम लोग कोई गाना बजाते हैं तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और उसको स्पीकर, जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर में हम लोग आउटपुट की तरह सुनते हैं। अगर हम लोग प्रोजेक्टर में देखें तो प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मॉनिटर, जो हम लोग कोई भी फोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, वो हम लोग मॉनिटर में देख सकते हैं। जब हम लोग कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये प्रिंटर के थ्रू सीपीयू से प्रोसेस होकर प्रिंटर में आता है, प्रिंटर उसको प्रिंट करके हमको दे देता है एक पेपर पे और उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो जो हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया, वो भी प्रोजेक्टर ही है। तो धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है वो साइंस इनोवेटिव ब्रेन के नाम से है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा। तो अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।